जंग के मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, परंतु मन से अर्थात मानसिक रूप से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। उसकी हार लगभग लगभग सुनिश्चित है। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं अच्छे से कि जो हमारी क्लास चल रही है वो बेसिक इंग्लिश की चल रही है। वो बेसिक इंग्लिश में हम एकदम स्टार्ट से बात किए हैं। लास्ट के वीडियो में अगर जाके देखते हैं, इस चैनल पर जाके आप लास्ट के वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बेसिक इंग्लिश जो हमारी क्लास है बिल्कुल एकदम बेस जो है एकदम स्टार्ट से लेकर हम चल रहे हैं। जैसे इंग्लिश वर्ड होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसके बाद जो भारत में इंग्लिश आई तो ये भारत में इंग्लिश कैसे आई, फिर उसके बाद जैसे वर्ड होता है, लेटर होता है, सेंटेंस होता है, फ्रेज होता है, क्लाज होता है, उसके बाद जो वावेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद कौन से ये जो वावेल है उसके बाद कॉन्सोनेंट है, इनको जो डिफरेंस किया गया, अलग अलग किया गया है, कौन सा रीजन है, मतलब किस बेस पर अलग अलग किया गया। उसके बाद ए और एन का यूज हम करते हैं, तो ए और एन का जो यूज करते हैं उसमें ए से काम क्यों नहीं चला, एन को क्यों लाना पड़ा, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, ये छोटी पॉइंट है, देखने में आपको लगता होगा कि हाँ ये छोटी पॉइंट है, लेकिन वास्तव में ये अपने आप में बहुत बड़ी पॉइंट है। जानना कि ए और एन को अलग अलग क्यों किया गया, इसको इसका मतलब अलग करने का बेस क्या है, इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे लास्ट के वीडियो में तो समझ पाएंगे। और आगे के क्रम में हम बात करेंगे कि जो ए टू जेड जो भी लेटर होते हैं, प्रत्येक लेटर के जो साउंड होते हैं, सब हर एक लेटर का अपना अपना अलग अलग साउंड होता है और हर एक लेटर का अपना अपना एक रूल होता है कि कहीं भी अगर वो लेटर आ रहा है तो उसका साउंड क्या निकलेगा, उसका उच्चारण क्या होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से उसी क्रम में हम टी के उच्चारण के बारे में बात करेंगे, टी के साउंड के बारे में बात करेंगे। टी का उच्चारण आप कैसे करोगे, मतलब कहने का मतलब कि टी कहीं भी आता है, कहीं भी लिखा हुआ है, आप बुक रीड कर रहे हो इंग्लिश की, उसमें टी लिखा है तो उससे कितनी प्रकार के साउंड निकल सकती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे देखें, टी का उच्चारण आप 4 से 5 प्रकार की साउंड निकलेगी। जैसे टा होता है, चा होता है, सा होता है, दा होता है, था, ये इतनी प्रकार की साउंड जो है टी से निकलती है। अब इतने प्रकार के साउंड को अगर अभी आप इस यहाँ क्लियर कर लेते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कर पाएंगे, बुक को अच्छे से रीड कर पाएंगे और जब भी लिखेंगे तो एकदम शुद्धता के साथ आप लिख पाएंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। सामान्यतः होता क्या है कि टी का उच्चारण हम लोग करते हैं तो टी से टा ही होता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। जो टी होता है वो उसका जो एक्चुअल मीनिंग जो होती है वो टा ही होती है। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, टॉप 10, टाटा, उसके बाद टाइम, ट्रेन वगैरह, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जानते होंगे। उसके बाद दूसरा रूल अगर हम देखें कि जो चा होता है, टी को चा हम कब पढ़ते हैं, अच्छे से देखिए समझ में आएगा आपको। टी के साथ जब यू आर ई हो, टी के साथ अगर यू आर ई जुड़ा हुआ है तो टी को हम वहाँ पे टा नहीं पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं एन ए टी यू आर ई आ रहा है टी के बाद, इसको चा पढ़ेंगे तो हो जाएगा नेचर। उसी प्रकार से हो जाएगा फ्यूचर, फिर आगे देखेंगे तो हो जाएगा लेक्चर, आगे देखेंगे तो फिर कैप्चर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि टी के बाद यू आर ई आ रहा है तो उसको टा नहीं पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। एकदम क्लियर हो रहा होगा लगभग। आगे देखते हैं तो चा से रिलेटेड एक और रूल है, एस के बाद टी आई ओ एन अगर है तो फिर हम उसको जो है प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो चा ही करेंगे। जैसे देखते हैं क्यों यू ई, उसके बाद एस के बाद देखते हैं तो टी आई ओ एन है तो इसको पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। आगे देखते हैं डाइजेशन हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा, उसके बाद इंजेक्शन हो जाएगा। आपको लगभग समझ में आ रहा होगा, अगर आप एकदम अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो पाएगी पॉइंट। आगे देखते हैं तो ये जो सा होता है, टी से सा का भी साउंड निकलता है, कब निकलता है आप अच्छे से देखेंगे तो क्लियर होगा। किसी शब्द के अंत में टी आई ओ एन, टी आई ओ यू एस, टी आई ए एल और टी आई ई एन टी, ये चार प्रकार के शब्द अगर आ रहे हैं किसी भी शब्द के अंत में तो आप उसको जो है टी से टा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सा। आगे देखते हैं, जैसे देखते हैं अगर हम देखें तो एन ए टी आई ओ एन है, यहाँ पे टी आई ओ एन है, यहाँ पे भी टी आई ओ एन है, तो ये दोनों रूल अगर देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे सा, नेशन हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे तो काशन हो जाएगा, फिर आगे देखते हैं तो टी आई ओ यू एस है, रूल में भी है तो इसको न्यूट्रिशस पढ़ेंगे। आगे देखते हैं टी आई ओ एस तो इसको क्या पढ़ेंगे, फिक्टिशियस पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे तो इसको भी सा पढ़ा जाएगा, टी आई ए एल को यहाँ भी है तो एग्जाम्पल में देखते हैं तो ये हो जाएगा पार्सल। फिर आगे देखेंगे तो टी आई ई एन टी, इसको भी सा पढ़ेंगे टी को तो हो जाएगा पेशेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल अगर हम देखें तो टी से जो है दा और था दोनों प्रकार की साउंड आती है। टी एच के बाद अगर कहीं भी ई आता है तो उससे दो प्रकार की साउंड निकलेगी, एक तो था निकलेगी, दूसरी दा। दा कब निकलता है आप देखिए, दीज होता है, दा होता है, दा इसको जो है जो दा है इसको दी भी बोलते हैं, आप जानते हैं।
दा को दी और दा दोनों बोलते हैं। ये दी तब बोलते हैं जब कभी कभी भी दा का प्रयोग आप करते हो, उसके बाद वाबिल से पहले दा लगा हुआ है तो आप दा नहीं बोलोगे, दी बोलोगे। उसके बाद अगर वही दा किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले अगर लगा हुआ है तो आप उसको दा बोलते हैं, आप जानते होंगे। उसके बाद फिर बात करता हूँ तो दिस होता है, दोज होता है, और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद टी एच से हम था का पढ़ते हैं। देखिए THEORY लिखा है, इसको थ्योरी पढ़ेंगे, इसको थर्मस पढ़ेंगे, इसको थैंक यू लिखा हुआ है, ये थीम होता है। अगर आप सही से वीडियो देखे होंगे तो माइंड कंसंट्रेट करके आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये है TH के साथ जो है एच साइलेंट कब होता है? TH के साथ क्या होता है? जैसे TH कहीं भी लिखा हुआ है उसमें एच साइलेंट भी होता है। जैसे देखो यहाँ पे, ये देखिए THOMAS लिखा हुआ है तो यहाँ पे एच साइलेंट हो जाता है। इसको हम थॉमस नहीं पढ़ते हैं, इसको हम टामस पढ़ते हैं। एच इसमें साइलेंट हो जाएगा तो इसको टामस पढ़ा जाएगा। आगे देखता हूँ तो ये क्या है, THEMES है तो इसमें एच साइलेंट हो जाएगा तो इसको टेम से पढ़ा जाएगा। टेम से एक नदी है, आप जानते होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।